सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली कंपनी के बारे में। सो पहली कंपनी का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। तो देखो हाल ही में क्या हुआ है कि Q4 का पीरियड कंप्लीट हुआ है और जब भी कोई क्वार्टर कंप्लीट होता है तो जो भी NBFCs होती हैं, बैंक्स होती हैं, फाइनेंस कंपनी होती हैं, वो उस क्वार्टर के बिजनेस अपडेट्स को शो करती है। अब Q4 खत्म हुआ है तो Q4 के बिजनेस अपडेट्स को बैंक्स, NBFCs, फाइनेंस कंपनी हमें शो करती हुई दिखेगी। और वो बिजनेस अपडेट बोल सकते हैं ट्रेलर है एक मूवी का। और मूवी कौन सा है? तो मूवी है रिजल्ट। देखो कोई भी मूवी जब आने वाला होता है तो उससे पहले उसका ट्रेलर आता है। ट्रेलर आप देखते हो, उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि मूवी अच्छा होगा या ख़राब होगा। ठीक है, तो बैंक्स का भी सेम सीन है या NBFCs का भी सेम सीन है। जो वो अपने बिजनेस अपडेट को शो करेगी उसके बेसिस पे ही डिसाइड हो जाता है कि वो बैंक NBFCs के नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं या फिर ख़राब देखने को मिल सकते हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने Q4 के बिजनेस अपडेट को शो किया है। नंबर्स पर्सनली मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। बाकी कल के दिन देखते हैं कि बाज़ार को कैसा लगेगा। कल नहीं, मतलब परसों के दिन। अब अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस अपडेट्स के बारे में तो उसमें सबसे पहले मेंशन किया गया है लोन ग्रोथ, जो कि है 20% का इस Q4 में। और इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि Q4 में कंपनी का जो लोन ग्रोथ है या लोन बुक आप बोल सकते हैं, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% से ग्रो कर 2,90,362 करोड़ रिपोर्ट हुआ है। और डिपॉजिट्स के नंबर्स 17.2% से ग्रो किए हैं और ये नंबर 2,84,000 करोड़ के भी ऊपर जा चुका है। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि Q4 में कई सारे चैलेंजेस बैंक्स के लिए थी, जिसमें टाइट लिक्विडिटी का भी एक चैलेंजेस था और रेट कट्स का भी चैलेंजेस था, जिसको पास ऑन करना था कस्टमर्स को। अब इन सारी चीज़ों के बाद कोई बैंक अगर डबल डिजिट की लोन ग्रोथ अचीव कर ले तो वो एक अच्छी बात बोल सकते हैं। और डबल डिजिट क्या, 20% की लोन ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, जो कि काफ़ी सही है। और इसके अलावा कंपनी ने मेंटेन किया है काफ़ी हेल्दी फाइनेंशियल रेशियो विथ CASA एट 49.8%। और LCR की बात करें तो वो अभी है 114% पे। और MFI एसेट क्वालिटी भी नॉर्मलाइज कंपनी की हो गई है, ये IDFC फर्स्ट बैंक ने मेंशन किया है। अब देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही डिसाइड करेंगी कि IDFC फर्स्ट बैंक अपने Q4 में रेवेन्यू कैसा शो करेगी, प्रॉफिट कैसा शो करेगी। और अभी IDFC फर्स्ट बैंक अपने 52 वीक हाई से अच्छा खासा नीचे है। और यहाँ पर अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। बट एक बात आपको ध्यान में रखना है कि लोन ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू को तो डिसाइड कर सकता है, बट कंपनी के प्रॉफिट, ये जो भी फ्रॉड हुए थे ना 590 करोड़ का, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। उसके बेसिस पे कंपनी को एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन लूज़ करना पड़ सकता है, जो कि सिर्फ एक ही क्वार्टर में होगा और वो Q4 ही होगा। बट स्टिल कंपनी का मैनेजमेंट ने बोल दिया है कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट करेगी Q4 में। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि 590 करोड़ के फ्रॉड होने के बावजूद क्या कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर पाती है या नहीं। बाकी जो हमारे पास बिजनेस अपडेट है उसकी बेसिस पे तो लग रहा है कि कंपनी के रेवेन्यू तो अच्छे दिख सकते हैं। बाकी देखते हैं प्रॉफिट कंपनी हमें कैसा शो करती है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड।
सो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हो सकता है कि बजाज फाइनेंस आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिले, क्योंकि कंपनी अभी अपने 52 वीक हाई से ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा नीचे है। और ऐसे टाइम पे जो कंपनी के Q4 के बिजनेस अपडेट्स रिलीज़ किए गए हैं, वो बिजनेस अपडेट्स हमें पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। बाकी देखते हैं कि बाज़ार को वो बिजनेस अपडेट्स कैसा लगता है। अभी अगर देखोगे तो कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 5 लाख करोड़ के माइलस्टोन को क्रॉस कर चुका है। कस्टमर बेस 119 मिलियन के भी ऊपर जा चुकी है। सभी चीज़ों को समझेंगे, थोड़ा सा डिटेल में एक एक करके समझते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट का एग्जैक्ट नंबर Q4 के एंड तक 5,10,000 करोड़ के आसपास है। पिछले साल के Q4 में 4,16,000 करोड़ के ऊपर था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको 22% की ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर किसी भी NBFCs का ग्रो करता है तो उसके बेसिस पे ही डिसाइड करता है कि वो NBFCs कर कैसा रही है बिजनेस। एसेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ अगर स्लो रहती तो हम बोलते हैं कि बजाज फाइनेंस के Q4 में कुछ खास अच्छे बिजनेस हुए नहीं हैं, बट इसमें काफ़ी अच्छी शार्प डबल डिजिट की ग्रोथ है, तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया है। क्वार्टरली वाइज अगर हम देखें तो 25,500 करोड़ का एसेट्स कंपनी ने ग्रो किया है, एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM। अगर हम बात करें कस्टमर फ्रेंचाइजी की तो वहाँ पर 17.2% की ग्रोथ दिख रही है। पिछले साल के Q4 में 101 मिलियन कस्टमर्स थे कंपनी के, अभी 119 मिलियन कस्टमर्स हो चुके हैं और Q4 में 3.93 मिलियन कस्टमर्स कंपनी ने ऐड किए हैं। और इसके अलावा दोस्तों कंपनी के टोटल डिपॉजिट्स की बात करें तो वो आपको इस बार गिरता हुआ दिखा है। 68,550 करोड़ का टोटल डिपॉजिट्स है Q4 2026 के एंड तक, और वही 2025 के एंड तक 71,403 करोड़ के डिपॉजिट्स थे। तो यहाँ पर जो ड्रॉप दिख रही है ये एक पॉइंट है जो कि बाज़ार को हो सकता है कि पसंद ना आए। अब देखो बाज़ार के सेंटिमेंट तो ख़राब है। अब ऐसे टाइम पे कोई कंपनी एक भी पैरामीटर पे उतने अच्छे नंबर्स रिपोर्ट नहीं कर पाई तो हो सकता है कि बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग दिखने को मिल जाए। बट बाज़ार को अगर अच्छा ट्रीट करना है बजाज फाइनेंस को तो उसके लिए भी मल्टीपल पैरामीटर है जिसके बेसिस पे वो अच्छा ट्रेड कर सकती है। अब इससे पहले क्या हुआ था कि बजाज फाइनेंस ने जब Q3 के बिजनेस अपडेट्स को शो किया था तो उसके बाद बजाज फाइनेंस के शेयर में गिरावट देखने को मिली थी। बट वो गिरावट का कारण ये भी हो सकता है कि बजाज फाइनेंस अभी तो 52 वीक हाई से 25% नीचे है, बट उस टाइम 52 वीक हाई से इतना नीचे नहीं थी, थोड़ा बहुत नीचे थी। और उस टाइम कंपनी ने जो 22% की ग्रोथ दिखाई थी अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट में, ये हो सकता है कि बाजार को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। बट अभी 25% नीचे है 52 वीक हाई से, तो हो सकता है कि अभी का जो 22% की ग्रोथ है ये बाजार को पसंद आती हुई नजर आ जाए। तो ये सारी चीज़ें पे आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर ब्रोकरेज हाउस की कोई ओपिनियंस आएगी पॉजिटिव या नेगेटिव तो उसके बेसिस पे भी सेंटिमेंट चेंज हो सकता है। बाकी दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है IB इन्फोटेक इंटरप्राइजेस लिमिटेड। हाल ही में कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया था, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने 1:10 के रेशियो में स्प्लिट अप्रूव किया है अपनी शेयर में लिक्विडिटी इन्हांस करने के लिए। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।